हेलो एवरीवन। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि ये कैपेसिटर है और जिसके ऊपर एक चार्ज है क्यू, ये बताया है। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दी है, जो भी होगी सी वी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पे ये कहा गया ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज पहले से चार्ज कैपेसिटर है और क्यू चार्ज इसके ऊपर है। स्विच अभी ओपन है और इसी के ये दोनों एंड से हमने एक करंट कैरिंग कॉइल, इस तरीके से सर्कुलर कॉइल है, ऐसे कनेक्ट कर दी। ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिया गया। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर है, केवल जहां पर ये सर्कुलर लूप है, ये करंट वायर का सर्कुलर लूप। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, यूनिफॉर्म मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इस पूरे रीजन में, कॉइल के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, इस कॉइल का प्लेन ऐसे नहीं है, बोर्ड के प्लेन में ही कॉइल का प्लेन है और बोर्ड के प्लेन में ही ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब कॉइल जो है उसका जो प्लेन है उसी प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नॉट अप्लाई की गई है इसके रीजन में, कॉइल के रीजन में। ठीक है, पहले से सर्किट ओपन है, स्विच हमारी ओपन है और यहाँ पर चार्ज इसके पास क्यू है। ये पहले से चार्ज कैपेसिटर है, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस कुछ वोल्टेज भी होगा और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, अब ये कहा गया है कि स्विच को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं स्विच को जैसे क्लोज करते हैं तो क्या करता है, इसकी डिस्चार्जिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगी इस वायर के थ्रू, ऐसे ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि सर्किट क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और डिस्चार्ज करेगा। विद इन सम टाइम इंटरवल ये डिस्चार्ज हो गया, सारी एनर्जी अपनी लॉस कर देगा हीट के फॉर्म में और जीरो हो जाएगा इसका चार्ज, वोल्टेज सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, विद इन सम टाइम इंटरवल। तो एक मोमेंट्री टाइम इंटरवल के लिए, थोड़े टाइम इंटरवल के लिए, सम टाइम इंटरवल के लिए इसमें एक करंट फ्लो करेगी, इसमें एक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो उस समय जब इसमें करंट फ्लो करेंगी उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तो ये करंट कैरिंग कॉइल किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ये हम जानते हैं जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में होता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, तो उस पर एक टॉर्क काम करने लगेगा। फोर्स हमेशा तो नहीं काम करता है लेकिन इस समय काम करेगा क्योंकि प्लेन बी फील्ड के पैरेलल है। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो चीजें अप्लाई करवाई गई, मेनली दो या तीन चीजें। एक तो डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। भाई डिस्चार्जिंग का हम क्या कॉन्सेप्ट, केवल इतना लग रहा है कि ये चार्ज इधर से भागेगा प्लस वाला और इधर माइनस की तरफ जाकर के इसे कंबाइन होके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जीरो, और डिस्चार्जिंग खत्म हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो कराएगा थोड़े टाइम इंटरवल के लिए, ये डिस्चार्जिंग का काम होगा। अब चूंकि इसमें उस टाइम इंटरवल में इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट मान लेते हैं आई कुछ फ्लो कर रही है। ठीक है ना, अब ये आई जो है ये टाइम के साथ वेरी करेगी, अब डिस्चार्जिंग में जानते हो। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है और फाइनली क्या हो जाती है, जीरो, ई टू द पावर समथिंग। ठीक है, तो सम टाइम इंटरवल के लिए चार्ज, ये करंट अचानक से शुरुआत में बड़ी तेज होगी और फिर धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाएगी, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वेरिएबल है उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। तो उसी छोटे से टाइम इंटरवल में जब करंट इसमें फ्लो कर रही है तो इधर वाला भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और ये इसको कॉइल को, ऐसे है कॉइल, इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। लेकिन वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है, ये सारी लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हुई, तो इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि जस्ट थोड़े से मोमेंट के लिए इसमें करंट फ्लो करेगी और ये रोटेट करना स्टार्ट ही करेगा, तुरंत फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब एक झटका सा लगेगा, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि वो करंट ही मिली सेकंड के लिए फ्लो करेगी। तो मिली सेकंड तो हम लोग जानते हैं कितना बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, ये कॉइल क्या करेगी, यूं ऐसे करेगी बस। तो उस समय, उस इंस्टेंट पे शुरुआत में कितना इसमें टॉर्क डेवलप होगा, क्या होगा, वो सब चीज देखना है। ठीक है ना, तो टॉर्क की, जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो उस पर टॉर्क काम करता है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। दूसरा थोड़ा सा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम ही पूछा गया है
कि कॉइल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस छोटे से टाइम इंटरवल में इनिशियली जब वो डिफ्लेक्ट करेगी। और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इतनी कम समय के लिए करंट फ्लो करती है कि हार्डली जो है हमारा कॉइल रोटेट करता है, रोटेट नहीं करता, अप्रोक्सीमेटली वो स्टेशनरी बना रहता है, बस एक झटका लगेगा और फिर ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है ना, यूं ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी और फिर अपना, क्योंकि इतनी तेजी से करंट फ्लो करेगी फटाक से जीरो हो जाएगी। ओके, करंट फ्लो ही करती रहती तो ये फिर ट्विस्ट होता। ओके, तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट लगाना बस, और कुछ है ही नहीं इसमें, इस पूरी कहानी में कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, वो सार हमने बता दिया। ओके, तो जिस समय डिस्चार्जिंग होगी उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इसमें जब करंट फ्लो कर रही है तो हम ये जानते हैं किसी भी करंट करिंग कॉइल, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, तो जो टॉर्क लगता है वो कितना होता है, एम क्रॉस बी। ठीक है ना, एम क्रॉस बी, ये हम जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब देखो एम किधर है इसका, तो करंट ये है, करंट की डायरेक्शन में अपनी ये राइट हैंड पाम खोलिए, राइट हैंड रूल लगाइए, इस तरफ ऐसे कर्ल करिए उंगलियों को, तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगा, एम की डायरेक्शन। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है वो आर है, ये दी गई है, ये दी गई है। तो एम की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन इधर, एम की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन, तो एम क्रॉस बी किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी एक्चुअली में इस तरीके से, और इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी। यूं झटका लगा, रोटेशन स्टार्ट हुआ, कुछ एंगुलर मोमेंटम आया और तुरंत फिर स्टेशनरी हो गई, क्योंकि डिस्चार्जिंग खत्म हो गई, करंट जीरो हो गई। ओके, तो उस इनिशियल मोमेंट पे कितना जो टॉर्क डेवलप हुआ, उससे हम उस मोमेंट पे कितना एंगुलर मोमेंटम आया वो बता ले जाएंगे, क्योंकि पहले तो जीरो है, अचानक से डेवलप हुआ, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ही क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल जीरो फाइनल कुछ आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया, फाइनल वाला ही आया, इनिशियल जीरो था। ठीक है ना, तो वो जो डेवलप हुआ वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली डेवलप्ड एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इसमें कितना एंगुलर मोमेंटम डेवलप हुआ वही पूछा गया है। ओके, तो एम क्रॉस बी लगा देते हैं। एम क्या होता है हम जानते हैं, एम होता है एन आई ए क्या होता है, एरिया ऑफ द लूप, तो यहाँ पर सर्कुलर लूप है तो एरिया निकाल लेंगे। आई उसमें करंट जा रहा है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एक ही है, 1 है, तो इसको 1 कर देंगे, और इंटू बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी नॉट। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन ये भी दिया गया है कि इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन, तो एन भी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, और चलो आंसर आ जाएगा, वही ऑप्शन होगा हमारा, 4 ऑप्शन है उसमें। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है, इसमें एन है, इसकी रेडियस आर है, ये भी दी हुई। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, इंटू आई, और इसको हम बी नॉट को पहले लिख लेते हैं, बी नॉट ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इंटू आई। ये एक्सप्रेशन आया किसका, टाउ का। तो अब हम टाउ का मैग्नीट्यूड केवल लिख रहे हैं, डायरेक्शन मैंने बता दी किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरफ टाउ की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऐसे कुछ नहीं पूछा गया है, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा गया है, वो भी एंगुलर मोमेंटम का। ओके, ये करंट है आई, तो टाउ का मैग्नीट्यूड ये आ गया अपना, एन पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी नॉट। साइन थीटा कितना हो गया, क्योंकि एम क्रॉस बी में साइन 90 है, साइन थीटा भी आएगा, तो थीटा कितना है, एम तो इधर है, बी इधर है, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो साइन 91 हो गया। ठीक है, तो इतना आया टाउ। अब टाउ को हम लोग जानते हैं कितना होता है, dl by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इक्वल्स टू n पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू आई। अब dl इधर बचा, dt उधर भेज दिया, तो n इंटू पाई आर स्क्वायर बी नॉट, ये तो कांस्टेंट है, सारी चीजें n पाई आर बी नॉट से कांस्टेंट है, आई बदल रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो dt को मैंने इधर कर दिया, ये dt, अब बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था, जीरो, जैसे ही करंट फ्लो करी मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, l, यहाँ इनिशियल टाइम क्या था, जीरो। ठीक है, और आफ्टर टाइम, अच्छा आई लिखना भूल गए, आई
आई को हमने अंदर किस लिए रखा, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, और यहां से कुछ अपना वही 0 to t कर सकते हो। ठीक है, समटाइम कुछ इंटरवल लेगा। तो आप अगर देखो तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल एंगुलर मोमेंटम, और ये बन गया एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट। और इंटीग्रेशन आई डी टी क्या होता है, हम जानते हैं आई की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पर डी क्यू क्या बन जाएगा, आई डी टी। ठीक है ना, यहाँ लिमिट लगाएं या ना लगाएं, तो अगर इंटीग्रेशन लगाएं दोनों तरफ तो यहाँ आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी क्यू का क्यू बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो टोटल इंटीग्रेशन आई डी टी 0 to t टाइम इंटरवल के लिए कितना हो जाएगा, क्यू के बराबर। तो ये क्या हमारा बन गया, ये तो क्यू ही बन गया। ठीक है, तो टोटल क्यू चार्ज जिसमें डिस्चार्ज हुआ था उसी की वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रेशन आई डी टी क्या बन गया, क्यू। तो यही अपना पाई आर स्क्वायर बी नॉट और एन इंटू क्यू, ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं मैं बता देता हूं आपको। पहले में है पाई बाई 2 एन क्यू बी नॉट आई आर स्क्वायर, एन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर पाई, ये तो सब में आ ही रहा है। एक में है पाई बाई 2, एक में है पाई, एक में है 2 पाई, एक में 4 पाई, तो पाई वाला हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू।